हिमाचल विधानसभा में बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल सत्र का आयोजन किया गया। इसमें बाल विधायकों ने अपने अपने चुनाव क्षेत्रों से जुड़े कई सवाल पूछे। इनका जवाब संबंधित विभागों के बाल मंत्रियों ने दिया। विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। बाल सत्र को लेकर अप्रैल माह से तैयारियां चल रही थी। देश भर के 1108 बच्चों में से 68 बाल विधायक चुने गए। इन्हीं में से मुख्यमंत्री, स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, विधायक, सचिव चुने गए। कुछ बाल विधायक सत्ता पक्ष और कुछ विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। इस सत्र के बहाने बाल विधायकों ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल पट्टी खोली। ज्यादातर बच्चों ने शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों में खाली पड़े टीचरों और डॉक्टरों से जुड़े सवाल सदन में पूछे। इनका संबंधित विभागों के बाल मंत्रियों ने सधे हुए अंदाज में जवाब दिया। इस मौके पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। साथ ही हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। विधानसभा का जो आज आयोजन यहाँ हुआ है उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ जो बच्चों ने सवाल पूछे, मैं कुलदीप पठानिया जी से पूछ रहा था कि ये सवाल बच्चों ने कहाँ से पूछे, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमने बजट में दिखाई गई है और जिन मुद्दों को हम जनता की अदालत में उठा रहे हैं, अब शानन पावर प्रोजेक्ट का बच्चा सवाल पूछे तो निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। ऊल से संबंधित सवाल पूछे कि किस साल से ऊल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से संबंधित सवाल पूछे, निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा। मुझे लगता है कि सब चीज़ों का जो हमने बजट प्रस्तुत किया है, 40 साल बाद एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो नए हिमाचल की नींव रखेगा और निश्चित तौर पर बच्चों की आशाओं के अनुरूप जो सवाल पूछते हैं उस बजट से मिलते जुलते और जो हम पिछले 5 महीनों से अपने मुद्दे उठा रहे हैं उनसे मिलते जुलते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों का भी धन्यवाद करूँगा क्योंकि 43 बच्चे इसमें चुनकर हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल और दूसरे प्राइवेट स्कूलों से चुनकर आया, इसलिए बच्चों का भी मुलाकात हुई सभी से। और जैसा मैंने कहा था कि आप उस दिन बाल सत्र के दिन इस बात को अनुभव करेंगे कि जो बच्चे जो भविष्य हैं, प्रदेश का भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं और उनके अंदर जो परिपक्वता, गहनता, विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो आप देखेंगे और आप ये महसूस करेंगे और हम ये सब रिलैक्स्ड महसूस कर रहे जो आज के चुने हुए प्रतिनिधि हैं या पॉलिटिशियंस हैं कि हमें ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी अपनी जिम्मेवारी समझने लगी है। इसलिए उज्जवल हिमाचल प्रदेश का निर्माण जो स्वाभाविक है और हम इस बात से जो है पूरी तरह से अब निश्चित रूप से जो है हमें ऐसा महसूस हो रहा है। अब बच्चों की अभिव्यक्ति से देख लीजिए, ऐसा लगता है बच्चों के अंदर ज्ञान की कोई कहीं कमी नहीं है, परिपक्वता की कोई ऐसी कमी नहीं है। जब बच्चे इस तरह के होंगे तो समाज भी और ज़्यादा सशक्त होगा, मजबूत होगा और समाज सशक्त हो तो राजनीति आवश्यक तौर पर सशक्त होगी और सरकारें अपने आप जो अपने दायित्व हैं उनका निर्वहन करेगी। थैंक यू। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना, आज हिमाचल विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन किया गया, इसमें किस नजर आए? जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल में पहली बार इस तरह का जो है बाल सत्र आयोजित किया गया और इस दौरान जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका में बच्चे नजर आए। तीखी बहस यहाँ पे देखने को मिली, स्वास्थ्य से संबंधित हो या शिक्षा विभाग से संबंधित हो, IPH हो या बागवानी हो, तमाम विषयों पे बच्चों की पकड़ यहाँ पे नजर आई। 68 बच्चों ने हिमाचल के 68 विधायकों की तरह आज काम किया। 10:30 बजे ये सत्र शुरू हुआ और 2:30 बजे इसका समापन हुआ और डिजिटल बाल मेला की तरफ से इसका आयोजन किया गया था। हिमाचल में ये पहली बार है जबकि राजस्थान में इस हो चुका है और जो सदन में जो प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक सामाजिक जो विषय थे इनके ये जो विषय है इनके ऊपर जो बच्चे हैं उन्होंने अपना काम किया
अब जो तीखी बहस है वो यहाँ पे देखने को मिली। विभिन्न बच्चे जो है विभिन्न भूमिकाओं में नजर आए, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका रही हो, मुख्यमंत्री की भूमिका रही हो, और इस तरह के जो आयोजन किया गया, इस तरह से जो पॉलिटिकल समझ है बच्चों में, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है देखने को मिली। और इस तरह ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में राजनीति में अगर बच्चे इस तरह से इंटरेस्ट लेंगे, आने वाली पीढ़ी अगर इस तरह से इंटरेस्ट लेगी, तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में जो राजनीति है जिसको लोग अच्छे नजर से नहीं देखते, उसमें भी नजरिया बदलेगा। और साफ तौर पर ये सशक्त समाज की तरफ जो है एक अच्छा कदम माना जा रहा है, जिससे बच्चे अभी से अपने अधिकार, अपने जो अधिकार है, जरूरतें हैं, वो समझने लगे हैं। और राजनेताओं से कैसी अपेक्षा है वो अभी से बच्चे जो है वो जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। जी ठीक है टीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।